नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शास्त्री स्वागत करता हूं आपका। अपने ज्योतिष सिखाने की श्रृंखला को जारी रखते हैं और बहुत ही सरल तरीके से कम शब्दों में चर्चा करने जा रहे हैं आज सिंह लगन के ऊपर। सिंह लगन के अंदर शुक्र का प्रभाव किस तरह का देखने को मिलेगा, शुक्र कैसे रिजल्ट देंगे सिंह लगन के अंदर, इसी को ही हम बहुत ही सरल तरीके से कम शब्दों में बताने की कोशिश करेंगे। जो लोग ज्योतिष सीखना चाहते हों अर्थात सिंह लगन के हों तो उनके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, सिंह लगन का मतलब पहले भाव में 5 लिखा है तो सिंह लगन की कुंडली हुई। अब सिंह लगन के स्वामी होते सूर्य देव और शुक्र देव के अंदर पूर्ण रूप से मित्रता नहीं होती, तो इसलिए उनके प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग पता चलेगा वो अच्छे फल देंगे या खराब फल देंगे। सूर्य सिंह लगन के मालिक होते हैं और शुक्र के लिए, अब शुक्र का क्या मतलब है इस कुंडली के अंदर, तो शुक्र की 2 राशि होती हैं, तुला और वृषभ। तो शुक्र कंट्रोल कर रहे हैं पराक्रम, मेहनत और साथ ही साथ आपका रोजगार, व्यवसाय, नौकरी इस कुंडली के अंदर। अब पराक्रमेश और कर्मेश होकर अगर वो लगन में बैठ जाए तो निश्चित रूप से कैसा फल देंगे, तो शुभ ग्रह का संबंध अगर लगन से बन जाए तो अच्छा होता है। तो निश्चित रूप से सभी प्रकार का सुखी, सभी प्रकार का सुख भोगता है व्यक्ति, सुखी, अपने मेहनत से, अपने रोजगार से सब सुख प्राप्त करने वाला, समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, शुक्र से रिलेटेड जैसे गारमेंट्स, डिजाइनिंग और साथ ही साथ जो है शुक्र से रिलेटेड अगर काम करेगा फायदा होगा उसमें। जातक को देखा गया है शौकीन, मनमोजी, देखने में सुंदर, भव्य, इस चंचल चंचल भी होता है शुक्र यहाँ पे होके। और जातक को देखा है कि थोड़ा सा मनमोजी होता है व्यक्ति और भौतिक सुख की थोड़ी सी लालसा होती है। हालांकि शुक्र लगन में बढ़ जाए थोड़ा सा ये चीज़ जरूर देखी गई है कि अपोजिट सेक्स के प्रति भी थोड़ा सा झुकाव रहता है व्यक्ति का, बट यहाँ पे शुक्र बैठा हुआ अच्छा फल देगा। निश्चित रूप से अगर कुंडली के अंदर अगर हम बात करें पराक्रमेश और कर्मेश होके अगर शुक्र दूसरे भाव में बैठ जाए निश्चित रूप से, तो यहाँ पे शुक्र नीच के हो जाते हैं तो दिक्कत देंगे। किस तरह की दिक्कत देंगे, रोजगार में दिक्कत देंगे, पराक्रम करने के बाद सही तरह से डायरेक्शन ना मिल पाना, मेहनत के बाद रिजल्ट ना मिल पाना, मानसिक संतुलन सही नहीं, व्यवसाय नौकरी में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, वैवाहिक जीवन में दिक्कत देखने को मिल सकती है, कुटुंब का पूर्ण रूप से लाभ नहीं मिल पाना, सेविंग नहीं हो पाना, साथ ही साथ कैरेक्टर पे कभी कभी एक बार दाग लग जाना, अपनी वाणी से काम बिगड़ जाना, इस तरह की चीज़ें देखने को मिलेगी। अभी यही शुक्र अगर कुंडली के अंदर तीसरे भाव में पराक्रम में बैठ जाए तो कोई भी ग्रह अगर अपनी खुद की राशि में बैठ जाता है वो अच्छा फल देता है, पर शुक्र यहाँ पे पूर्ण रूप से कारक नहीं होते। तो यहाँ पे मेहनत जितनी करता है व्यक्ति उसके हिसाब से उतना रोजगार में उसको सफलता प्राप्त होगी। ये निश्चित रूप से अपनी मेहनत से भाग्य को भी बदलने वाला होता है और पराक्रम और डायरेक्शन अगर सही रहती है तो निश्चित रूप से भाग्य और कर्म और साथ ही साथ रोजगार में सफलता। चतुर्थ भाव में वृश्चिक राशि के अंदर, शत्रु राशि के अंदर शुक्र किस तरह के प्रभाव देगा, तो इसका मतलब यह है कि चौथा भाव जो होता है सुखों को दर्शाता है और शुक्र भी सुख को दर्शाता है। चौथे भाव में शुक्र दिग्बली हो जाता है तो कर्मेश और पराक्रमेश होकर चतुर्थ भाव में बैठा है शत्रु राशि में भी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ में सुखों में बढ़ोतरी जरूर होगी, हालांकि एक बार रुकावटें या डिले जरूर हो सकती है, पर शुक्र की दशांतर दशा में निश्चित रूप से सभी प्रकार के भौतिक सुख, मकान, वाहन, पैतृक संपत्ति और खेती बाड़ी, रोजगार, लैंड प्रॉपर्टी, इन सब में वृद्धि होने के योग बनते हैं। अभी यही शुक्र अगर पंचम भाव में बनता है तो पहला लड़की होने के योग बनते हैं और लड़की होने के बाद व्यक्ति पराक्रम करके सुखों में वृद्धि करता है, अपने रोजगार में वृद्धि करता है। और साथ ही साथ जो है शुक्र पंचम भाव में होने के कारण अगर क्रमेश होके शुक्र पंचम भाव में बैठ रहा है तो संतान भी भाग्यशाली, संतान के बाद भी रोजगार में सफलता और संतान भी जातक की फायदेमंद रहती है। मानसिक संतुलन बहुत अच्छा जातक का, और पर शुक्र यहाँ पे बैठने के बाद रिलेशंस भी व्यक्ति के कराता है कहीं ना कहीं, और रिलेशंस में व्यक्ति को हम बोलेंगे कि सफलता तब प्राप्त होगी अगर सप्तम भाव के स्वामी बहुत अच्छी पोजीशन पे रहे तो अपनी मर्जी से शादी के योग भी बन जाते हैं। छठे भाव में अगर शुक्र बैठ जाए तो निश्चित रूप से यहाँ पे हानि करेंगे, परेशानी करेंगे। तो किसकी, तो अपने रोजगार को लेकर कोर्ट कचहरी जाना पड़ सकता है, मानसिक रूप से परेशानी, शारीरिक रूप से परेशानी, इंटरनल डिसीज हो जाती है यहाँ पे व्यक्ति को, मधुमेह देखी गई है, पेट संबंधित इशू देखे गए हैं, दाम्पत्य जीवन में दिक्कत देखी गई है, पराक्रम के बाद सफलता नहीं, इस तरह की चीज़ें देखी गई है, रुकावटें यहाँ पे देखी जाती है, हिडन एनिमी जातक के हो जाते हैं। सप्तम भाव में अगर शुक्र बैठ जाए अपनी मित्र राशि के अंदर निश्चित रूप से फायदा होता है। व्यक्ति का वैवाहिक जीवन के बाद उसके रोजगार में वृद्धि होगी, या ऐसे में अपनी पत्नी के साथ काम करें रोजगार में, शुक्र रोजगार को कंट्रोल कर रहे हैं और सप्तम भाव में दाम्पत्य जीवन में आगे बैठ जाए तो पार्टनरशिप करें पत्नी के साथ, या रोजगार करें या बिजनेस पत्नी के साथ करें तो उसमें सफलता प्राप्त होती है। और जितने मेहनत करता है व्यक्ति उसके साथ सफलता प्राप्त मिलता है। व्यक्ति को जो पत्नी मिलती है मन मुताबिक मिलती है, और पत्नी भी भाग्यशाली, धनवान,
सुखी और भाग्यशाली होती है। अष्टम भाव में अगर शुक्र बैठ जाए, वैसे तो यहाँ पे ऊंच के हैं पर निश्चित रूप से अष्टम भाव कष्ट को दर्शाता है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें बढ़ोतरी अच्छी मिलेगी, पर निश्चित रूप से क्योंकि अष्टम भाव का दोष लगा, तो अष्टम भाव में निश्चित रूप से शुक्र ऊंच के हो गए तो 30% जो है दिक्कतों में कमी कर देंगे, पर कहीं ना कहीं रोजगार में और वृद्धि नहीं कहेंगे, दिक्कत देंगे, रोजगार में कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल्स देंगे। शुक्र की दशा अंतर दशा में दाम्पत्य और साथ ही साथ रोजगार और साथ ही साथ पराक्रम की हानि देखने को मिलेगी। अष्टम भाव से निकल के अगर शुक्र नवम भाव में बैठ जाए और पराक्रमेश और कर्मेश होके बैठ जाए, निश्चित रूप से ये यहाँ पे शुक्र की दशा अंतर्दशा के अंदर भाग्य साथ देगा। हालांकि व्यक्ति जितना पराक्रम करेगा भाग्य उतना साथ देगा। भाग्य के साथ साथ अपने रोजगार में वृद्धि करेगा, अपने व्यवसाय में वृद्धि करेगा, समाज में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा, धार्मिक होगा व्यक्ति और गुरुजनों को और पिता को मान सम्मान देने वाला मिलेगा व्यक्ति। दसम भाव में शुक्र जो है अपने खुद की राशि में बैठ के मालवीय नामक पंच महापुरुष राजयोग बना देता है, जहाँ तक सभी प्रकार के सुखों को भोगते हुए समाज में मान सम्मान प्राप्त करते हुए जिस डायरेक्शन में जाता है, जिस क्षेत्र में मेहनत करता है, उस क्षेत्र में उसको वृद्धि मिलती है और ये उच्च कोटि का राजयोग बना देता है। हालांकि सिंह लगन के अंदर मालवीय नोमक इतना पूर्ण रूप से फलित नहीं माना जाता, पर निश्चित रूप से यहाँ पे भी 80% उसके शुभ प्रभाव देखने को मिलेंगे। यही शुक्र अगर पूर्ण किशोर अवस्था में हुआ तो निश्चित रूप से फायदा। मिथुन राशि के अंदर अगर सिंह लगन के अंदर बैठा है शुक्र और लाभ भाव में और कर्मेश होने के कारण, तो निश्चित रूप से आपके व्यवसाय रोजगार में लाभ प्राप्त होगा, वृद्धि प्राप्त होगी, मित्रों का और दोस्तों का सहयोग प्राप्त होगा, इच्छा पूर्ति होगी आपकी। और अगर बड़ी बहनें हैं तो उसके साथ अगर आप काम करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। 12वें भाव में शुक्र हानि करेंगे किसका, तो दाम्पत्य जीवन का, रोजगार का, पराक्रम का और साथ ही साथ सभी सुखों का। तो दोस्तों बहुत ही सरल तरीके से कम शब्दों में बताने की कोशिश करी कि सिंह लगन के अंदर शुक्र का प्रभाव कैसा होगा, किस तरह के रिजल्ट देखने को मिलेंगे। शुक्र का आप रतन नहीं पहन सकते सिंह लगन के अंदर, शुक्र का बीज मंत्र कर सकते हैं, ओम शुम शुक्राय नमः, शुक्र का दान कर सकते हैं अगर शुक्र त्रिक भाव में या नीच का हो तो। अब शुक्र कितना बली है, अगर 12 से 18 के बीच में है तो वो निश्चित रूप से अपना 100% रिजल्ट देगा, चाहे खराब हो या बुरा। इसी के विपरीत अगर शुक्र कमजोर है, बाल अवस्था में, मृत अवस्था में, अस्त है, तो निश्चित रूप से जो उसके रिजल्ट होंगे उसमें वो कमी कर देगा। अब वो अच्छे हों या बुरे, वो कमी होंगे। अच्छे बुरे का मतलब जैसे शुक्र नीच का होकर दूसरे भाव में बैठ गया और वो बहुत कमजोर है या अस्त है, तो यहाँ पे वो हानि करता है धन की, कर्म की और पराक्रम की, तो इसमें वो इतनी असफलता नहीं देगा जितनी देनी चाहिए। इसी प्रकार अगर मालवीय नामक पंच महापुरुष योग बना रहा है शुक्र और शुक्र कमजोर हो गया, तो जहाँ पे उसको 100% रिजल्ट देने चाहिए थे वहाँ पे वो सिर्फ ना के बराबर रिजल्ट देगा। तो ग्रहों की अवस्था भी जरूर देखें जब भी आप कुंडली की विवेचना करें। तो दोस्तों मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।